स्टेज पर बैठे बावकार उलमाए कराम व सदर मस्जिद व मेहमान खुसूसी और ख़ास कर इस महफिल में तशरीफ फरमा ख़वातीन इस्लाम पर्दा में रहकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों और इस महफिल में इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले तालिबे उलूम नबविया व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ाइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ खींच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों और पर्दा में रहकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज इस मुबारक महफिल में और इस मुबारक जगह पर मैं आपके सामने जो बयान करूंगा, जो आज का जो मेरा मौजू है, जिस पर मेरी तक़रीर होगी, जिस पर मेरा बयान होगा, वो इल्म की अहमियत व फजीलत है। जो मेरा टॉपिक है नॉलेज के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से। मैं आपके सामने 1 घंटा या 2 घंटा के लिए नहीं आया, बल्कि हुक्म के मुताबिक मैं आपके सामने सिर्फ आधा घंटा के लिए यहाँ पर तशरीफ लाया। लेकिन मेरा ये उसूल होता है, ये मेरा कानून है, ये मेरा ज़वाबित है। मैं बेंगलोर के कोने कोने में जाता हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना होता है तमाम लोगों से, और मेरा ऐलान भी यही है। अगर आप तकरीर सुनने के लिए आए हैं, बयान सुनने के लिए आए हैं, तो मैं जरूर सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी तकरीर को सिर्फ आधा घंटा के लिए सुने, लेकिन दिल पर हाथ रख के सुने, गौर से सुने। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहें, अगर बेहतर लगे तो दिल से दुआ देना। और मेरी तकरीर ये मेरा ईमान कहता है, और ये उलमाए कराम जिनकी मैं अपने दिल की गहराई से मैं ताज़ीम करता हूँ, और इनकी दुआओं का साया है कि मैं आप लोगों के सामने मैं कुछ लबकुशाई करने के लिए तशरीफ लाया हूँ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आइए अपनी तकरीर को आगे बढ़ाने से पहले, अपने बयान को आगे बढ़ाने से पहले इमाम अहमद रजा का एक शेर पर नजर डालते हैं। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अली रहमतुर रिज़वान का ही खूब इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी की शान में सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। तवज्जो दीजिएगा, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरी तो अस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और नौजवानों, अगर सुनने के मूड में है तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मेरे साथ नबी
कि आशिक होने का सबूत दीजिए और कहिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनने के मूड में है ना जी? एक मर्तबा हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़िए, अपने सुन्नियत का होने का सबूत दीजिए, एक आशिक रसूल होने का सबूत दीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम जब भी कोई महफिल का आगाज करते हैं, जब भी हम नबी की बारगाह में कुछ अर्ज़ा पेश करते हैं, जब हम नबी की बारगाह में कुछ नात पेश करते हैं, तो हम पर लाजिम होता है कि नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजें। ये हमारा अकीदा है। हम नबी पर दुरूद भेजते हैं, हम नबी पर सलाम भेजते हैं, लेकिन नबी तो हमारे सामने तो नहीं है। मैं आपको उसी मौजू पे लेके जाऊंगा। मैं आपको कह दिया कि जो मेरा टॉपिक होगा आधा घंटा के अंदर मैं इल्म की अहमियत और फजीलत पर लेके चलूंगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप सब ने मिलकर क्या पढ़ा? नबी पर दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, लेकिन हम तमाम के तमाम सुन्नी हैं, आशिक रसूल हैं, नबी के चाहने वाले हैं। लेकिन ये भी बात याद रखना, कुछ लोग तो होते हैं ये भी कहते हैं, कुछ लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं। मौलाना शुएब रजा सकाफी, आप बेंगलोर की सरजमीन पर आकर नबी पर सलाम पढ़ने को कह रहे हैं, नबी पर दुरूद पढ़ने को कह रहे हैं, लेकिन नबी तो हमारे सामने नहीं है। अरे तो नबी का सलाम कब कैसे पहुंचेगा? नबी पर दुरूद जो भेजते हैं ये कैसे पहुंचेगा? ये शुएब रजा सकाफी के बाद ये सुन्नियत की तरफ से उसको जवाब मिल रहा है। अरे नादान, अगर तुम हदीस पढ़ लिए होते, कुरान पढ़ लिए होते, तो इसका ये जवाब मिल जाता। मेरे नबी के जमाने में जब मेरे नबी मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, अचानक खुतबा के दरमियान में मेरे आका ने सहाबी रसूल से फरमाया, ऐ मेरे सहाबी रसूल, तुम मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। इतने में सहाबे रसूल जानते थे एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा कि कुछ लोग नबी पर दुरूद पढ़ने से इनकार करेंगे, कयाम करने से इनकार करेंगे, सलाम पढ़ने से इनकार करेंगे। सहाबे रसूल नबी की बारगाह में अदबन खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अभी आप जिंदा है तो हम दुरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, तो आप मेरे सामने उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन आपके वफात के बाद क्या होगा? क्या इसका जवाब भी आएगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मुस्तदरक शरीफ की हदीस पाक है। मेरे नबी खड़े होते हैं और कहते हैं, ए मेरे सहाबे रसूल, ये जान लो, जिस तरह तुम अभी मुझ पर दुरूद और सलाम भेजते हो, मरने के बाद, वफात के बाद अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर मेरी रूह को लौटा देगा और मैं उस शख्स का सलाम का जवाब भी दूंगा। आइए बहुत तेजी के साथ चलते हैं, सुनने के मूड में है तो कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, आज मेरी एक छोटा सा बेटा समझकर मेरी बात को जरा गौर से समाप्त कर लेना, आपके भविष्य में, आपके मुस्तकबिल में इस छोटे छोटे और नन्हे बच्चे और लड़कियां की मुस्तकबिल संवर जाए और आखिर भी संवर जाइए। आज जो इस नूरानी महफिल में अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर इस तरह की कंपटीशन करा के उसमें इनामत हासिल किए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो आप दुनिया और आखिरत दोनों कमा सकते हैं। इसका मकसद एक ही होता है, इल्म दीन को हासिल करना। मैं बहुत तेजी के साथ जाऊंगा, मैं आपके सामने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप अपने बच्चे को मदरसे भेजते हैं, मस्जिद में भेजते हैं, ताकि वो इल्म दीन हासिल कर सके। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका अगर दिल झिझोड़ न दे तो फिर कहना, मौलाना शुएब रजा सकाफी, आपने जो बात कही ये बिल्कुल हक और बिल्कुल सच बात है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम इल्म दीन हासिल क्यों ना करें? क्योंकि इल्म दीन के बगैर न हम नमाज को जान सकते, इल्म दीन के बगैर न हम ज़कात को जान सकते, इल्म दीन के बगैर न हम रोजे को जान सकते, इल्म दीन के बगैर न हम दुनिया के काम और हराम व हलाल को तमीज कर सकते
सकते हैं। याद रखो मेरे मुसलमानों, इल्म दीन से ही हम हराम और हलाल को पहचानेंगे, इल्म दीन से ही हम जायज और नाजायज को पहचानेंगे, इल्म दीन से ही हम नमाज और रोजे में फजीलत और अहमियत क्या है उसको हम सही तरीके से पहचानेंगे। इल्म दीन के जरिए से ही हम अच्छाई और बुराई में फर्क कर पाएंगे। याद रखो मेरे मुसलमानों, आज जो अपने बच्चे को, मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है, अपने बच्चे को जो मस्जिद और मदरसे की तरफ भेजते हैं, ये आप अपने बच्चे की भविष्य, उसके मुस्तकबिल भी संवारते हैं और अपनी जिंदगी भी संवार रहे हैं। क्यों? एक मैं हदीस पाक सुना देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दीन इस्लाम को हमें कैसे बचाना है? कोई ऐसा जरिया बताइए, कोई ऐसा काम बताएं जिसके जरिए से दीन इस्लाम को हम बचा सके, दीन को महफूज कर सके। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। याद रखो, दुनिया की तालीम चाहे जितना भी हासिल कर ले, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, दुनिया की तरह तरह की डिग्रियां हासिल करवाए, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं। अगर काम प्रोफेसर में काम आएगा तो दीन इस्लाम काम आएगा, इल्म दीन काम आएगा। याद रखो मेरे मुसलमानों, इल्म दीन के बगैर न इस्लाम को सही तरीके से पहचान सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते। आज हमारे सामने में न जाने हम इल्म से दूरी है, अपने बच्चे को तो कॉलेज भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, न जाने वकील बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बारी आती है, जब इस्लाम की पहचान को जब लोगों के सामने पेश करना होता है तो दांतों पहले अपनी उंगलियां दबाने लगती है। क्योंकि अपने बच्चे को तो स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, लेकिन जब इस्लाम के बारे में कोई सवाल करता है तो जुबान बंद हो जाती है। आज भी पूरे कर्नाटक के अंदर हिजाब के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं लोग, निकाब के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अखबार में मौलाना साहब, मैंने खुद पढ़ा, हिजाब के बाद निकाब, निकाब के बाद आज भी पेपर में आया है, न्यूज पेपर में, कि लाउड स्पीकर पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि बंद किया जाए, अजान बंद किया जाए, मदरसा बंद किया जाए। आज के न्यूज पेपर में मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने पढ़ी। मेरे मुसलमानों, कब तक इल्म दीन से दूरी अख्तियार करोगे? याद रखो, इस्लाम को पहचानना है, अच्छे से पहचानना है। दुनिया की पढ़ाई तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर गैर मजहब गैर लोग आपसे सवाल करेंगे इस्लाम के बारे में, जरा बता दो, इस्लाम को साबित करो कि इस्लाम हक है या बातिल है, तो आपके सामने उसका जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने दीने इस्लाम से दूर रखा, आपने दीनी तालीम से दूर रखा, न मदरसे की तरफ भेजे, न मस्जिद की तरफ भेजे। मैं बात आगे अहम बताऊंगा, अगर सुनने के मूड में है तो बीच में एक मर्तबा कोई खड़े होकर नारा बुलंद करे, नबी होने का, अपने नबी से इश्क करने का सबूत दे। पहले ये जान लेते हैं कि दीन इस्लाम के बगैर, इल्म दीन के बगैर हम इस्लाम को सही तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। हम जो मस्जिद की तरफ भेजते हैं, मदरसे की तरफ भेजते हैं, ये पता है मेरी माँ बहनों, जरा कान खोल के सुन लो, ये मेरी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे रसूल पाक की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बच्चे को मस्जिद की तरफ तालीम देने के लिए भेजता है, या जो शख्स पढ़ाने की नियत से मस्जिद की तरफ जाता है, उस शख्स को, एक हाजी को जितना सवाब मिलता है, उस बच्चे को और उसके घर वाले को उतना ही सवाब मिलेगा।
इल्म दीन के बारे में जानना चाहते हैं और जरा इल्म के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पूछा गया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब पूछा गया आज हम कुछ रुपया खर्च करते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है कि इल्म दीन से क्या होगा। ये दुनियावी तालीम हासिल करे, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा। याद रखो मेरे मुसलमानों, अगर डॉक्टर ही बनना होता, अगर वकील ही बनना होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वही याद करते। हजरत सुलेमान को कौन नहीं जानते। ये अहया उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ऑफर दिए। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें इल्म भी अता करता हूँ, मैं तुम्हें माल भी अता करता हूँ, मैं तुम्हें इक़्तिदार यानी बादशाहियत भी अता करता हूँ। तुम तीनों में से किसी एक को चुनो। हजरत सुलेमान बेसाख्ता जवाब देते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे आखिरत की फिक्र है, मुझे इल्म चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला राजी होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म भी अता फरमाया, माल भी अता फरमाया और इख्तिदार यानी बादशाहियत भी अता फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्ग में जवानों, अपने बच्चे को मदरसे भेजिए, दुनियावी तालीम दीजिए। 24 घंटा में से कम से 2 घंटा या 1 घंटा मदरसे के लिए निकालिए। मैं अगर आपसे मैं सवाल करूं कि बताओ इस्लाम के बारे में, तो अपने परवरदिगार की इबादत करते हो, बताओ अपने परवरदिगार के बारे में कि तुम्हारा परवरदिगार है या नहीं, अगर है तो कहाँ है, तो आपका जवाब खामोश हो जाए, जवाब नहीं देंगे। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर शुएब रज़ा सकाफ़ी अगर आपको कहे आप मुसलमान हो, आप दीन इस्लाम पर चलने वाले हो, अपने परवरदिगार को मानते हो, तो बता तुम्हारा खुदा कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, तो आपका जवाब कुछ नहीं होगा। मुझे पता है जवाब मिलेगा, इस मस्जिद से इसका जवाब मिलेगा, इस मदरसे से इसका जवाब मिलेगा। जब अपने बच्चे को इस मदरसे में भेजोगे, और जरा इसका जवाब मैं भी दे देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में 3 सवाल पूछे गए। 3 सवाल पूछे गए, बहुत ही अहम सवाल है। इमाम आज़म एक रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक क्या देखते हैं, लोगों की भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग आपस में चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग इकट्ठा है। हजरत इमाम आज़म बहुत ही बच्चे थे। हजरत इमाम आज़म पूछते हैं क्या माजरा है, क्यों लोग भीड़ लगाए हुए हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, हजरत ये आपकी बस की बात नहीं, ये सवाल बहुत ही गंभीर है, ये सवाल बहुत ही हार्ड है, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, इसका जवाब किसी का देना आसान नहीं है। इमाम आज़म ने कहा वो सवाल है क्या। इमाम आज़म के सामने उस आदमी को पेश किया गया जो सवाल करने वाला था। इमाम आज़म जो हमारे इमाम है, एक मुसलमान है, उसे डॉक्टर की तालीम हासिल नहीं किए, इल्म दीन भी हासिल किए। इमाम आज़म से सवाल किया, ए इमाम आज़म बता तुम्हारा खुदा कितना है, 1 है या 2 है या 3 है। इमाम आज़म बेसाख्ता जवाब देते हैं, तुम जानना चाहते हो कि मेरा खुदा कितना है? मेरा खुदा ये पत्थर ये चांद ये सूरज नहीं, बल्कि इसका जवाब तू ही दे, तो मेरा खुदा कितना है। इमाम आज़म ने उस शख्स की तरफ कहा, ए इंसान 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर दे, जहाँ पर तुम्हारी जुबान रुक जाएगी मेरा खुदा उतना ही है। उस आदमी ने कहा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आकर रुक गया। इमाम आज़म ने कहा, अरे नादान बोल आगे। हजरत
एक के बाद कोई नहीं, बस एक ही है। इमाम आजम बेसाख का जवाब देते हैं, बस मेरा अल्लाह एक है, एक है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम के सामने दूसरा सवाल पेश किया गया। इमाम आजम, तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा परवरदिगार है, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम दिन रात इबादत करते हो, पता तुम्हारा खुदा इस वक्त कहाँ है? याद रखे, जब हमारा कोई ऑनर होता है, उससे जो बातें करनी होती है, जो हमारा उस्ताद होता है, वो सामने हो, वही हमारा उस्ताद होता है, वही हमें पढ़ाता है। लेकिन जिसको उस्तादों के उस्ताद हम मानते हैं, जिसको हम परवरदिगार मानते हैं, गैर मजहबी आपसे सवाल करेगा, बता तुम्हारा खुदा है कहाँ? आप तो ये नहीं कह सकते मेरे पास मेरा यकीन है। भाई यकीन हमारा भी है, यकीन सबका है, लेकिन उसकी दलील तो बताओ कि खुदा कहाँ है? अगर इसमें से कोई शख्स तो बता दो खुदा कहाँ है? कहाँ है खुदा? मेरे दोस्तों, इमाम आजम से सवाल किया गया, बता तुम्हारा खुदा कहाँ है? इमाम आजम ने कहा, नादान तुम मुझसे मत पूछ। इमाम आजम इल्म दीन हासिल किए हुए थे, तब जवाब देते जा रहे हैं। अपने बच्चे को भी ऐसे बनाओ ताकि किसी के सामने जुबान बंद ना हो। इमाम आजम कहते हैं, इसका जवाब मैं नहीं, तू ही दे। इमाम आजम ने कहा, जला मोमबत्ती। उसने जलाया। इमाम आजम ने पूछा, नादान बता इसकी रोशनी किधर है? इस चिराग की रोशनी किधर जा रही है? उसने कहा, इसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। इमाम आजम ने कहा, अरे नादान, जिस तरह एक चिराग की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, उसी तरह मेरे परवरदिगार की तजल्ली और इसकी कुदरत, उसकी रहमत पूरी दुनिया में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम आज़म, मदरसा नूरुल उलूम। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। और आगे सुनना चाहते हैं तीसरा सवाल, सुनने के मूड में है। इमाम आजम से कहा गया, इमाम आजम ये बता तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? इमाम आजम ने कहा, ए नादान, इसका सवाल तो जवाब जानना चाहते हो? इमाम आजम उठते हैं, नीचे बैठे हुए थे, सवाल करने वाला कुर्सी पर बैठकर सवाल कर रहा था। इमाम आजम जाते हैं और उसको पकड़कर नीचे बैठा देते हैं। इमाम आजम कहते हैं, बस मेरे खुदा का यही काम है, अल्लाह ने मुझे ऊपर बैठाया, तुम्हें नीचे पे बैठा दिया। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और सुनना चाहते हैं, ये जवाब आपको कहां से मिलेगा? इल्म दीन से मिलेगा। इल्म दीन के बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और जानना चाहते हैं इल्म दीन की अहमियत, उसकी फजीलत क्या है? याद रखो मेरी माँ और बहनों, अब जरा अपने कानों को मेरे तरफ कर दे, कुछ देर के लिए कर दे। आज जो पूरे कर्नाटक के अंदर न जाने कितने घर में जिसकी माँ बिलकती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक रोती रहती है, और जिसके बाप जो सुबह से लेकर शाम तक रोते रहते हैं, यहाँ तक के भूखे पेट में कभी सोना पड़ता है। लेकिन ये क्या रीजन है? इससे पता चलता है दिन रात शिकायतें आती रहती है, मौलाना साहब हमारा बेटा ने मुझे घर से निकाल दिया, हमारा बेटा कमा कर मुझे नहीं देता, हमें मारता है, हमें बहुत ज्यादा सताता है। माँ दिन रात रोती रहती है, बिलबिलाती रहती है, रोती रहती है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या रीजन है कि एक नादान बेटा अपने माँ बाप को सताता है? शुएब रजा सकाफी का एक ही जवाब होगा, मेरी माँ और बहनों, अगर कल अपने बेटे को अगर दीन से लगा लिया होता, अगर कल अपने बेटे को दीनी तालीम दे दिया होता, अगर कल अपने बच्चे को मदरसा 1 या 2 घंटा भेज दिया होता, तो आज ये रोना नहीं रोते, ये बिलकना नहीं बिलकते, ये तड़पना नहीं तड़पते। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, बता इसमें से कोई उठकर क्या कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई में माँ बाप के अदब सिखाए जाते हैं? क्या कॉलेज की किसी किताबों में माँ बाप की खिदमत के बारे में बताए जाते हैं? क्या उस्ताद के अदब के बारे में बताए जाते हैं? शिकायत तो बहुत करते हैं,
हमारी बहू बहुत सताती है, हमारी बेटियां सही तरीके से नहीं रह पा रही है, बार बार अपने मैके में चली जाती है, शिकायतें आती हैं। मेरी माँ और बहनों और उस वालिदैन से मेरी गुजारिश है, काश 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 अगर अपने औलाद को इल्मे दीन सिखा दिए होते, दीन इस्लाम को वाकिफ करा दिए होते, मदरसे की तरफ भेज दिए होते, तो ये आज दिन देखना न होता। इल्मे दीन के जरिए से ही बच्चों को तरबियत मिलती है। अगर अपने बच्चे को सिखा दिए होते, इस्लाम यही कहता है अपने माँ बाप को तकलीफ ना दो, इस्लाम यही कहता है अपने बाप को न सताओ, इस्लाम यही कहता है किसी बच्चों को न सताओ, इस्लाम यही कहता है किसी बुढ़ापे को न सताओ। मेरे दोस्तों, एक वाकया मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तरबियत जो होती है ना, ये मदरसे से हासिल होती है। इल्मे दीन अगर हासिल करेंगे तो ना आपके बाप, ना किसी बाप को उसका बेटा सताएगा, ना किसी माँ को उसका बेटा या उसकी बेटी, नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये तमाम तालीम किससे मिलती है मालूम है? दीन इस्लाम से। एक वाकया मैं सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा किस तरह अपने माँ बाप की खिदमत करता है, क्योंकि उसने दीन को सही तरीके से समझ लिया था, उसने अच्छी तालीम हासिल किया था। एक शख्स जो मुसलमान नहीं था, यहूदी, लेकिन इत्तेफाक से वो ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। मेरी माँ और बहनों और उस वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने औलाद को तरबियत सिखाएं। तरबियत आपके घर में सिर्फ नहीं, मदरसा भेजकर, मस्जिद में भेजकर, कॉलेज से कुछ मिलने वाला नहीं। मिलेगा तो दुनिया में आपकी इज्जत, लेकिन रुसवाई के साथ मिलेगी ये इज्जत। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, एक छोटा सा बच्चा जो यहूदी बच्चा होता है, लेकिन अचानक उसकी माँ बहुत ही गुर्बत के आलम में, बहुत ही कठिनाई के आलम में जिंदगी गुजार रही होती है। वो इसलिए कि उसका बाप का साया उसके सर से उठ चुका था, बच्चा यतीम हो गया था। यहूदी बच्चा, गरीबी इस कदर आ गई क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ इतनी बेबसी के आलम में चली गई थी कि एक ही कपड़ा को पहन कर इस कदर उसके जिस्म नजर आने लगे थे कि कह नहीं सकते। बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बाप तो दुनिया से चला गया, लेकिन मेरी एक माँ है जिसके बदन पे एक ही कपड़ा जो कई दिनों से पहनते आ रही है, कपड़ा पहन कर बदन से फट चुके हैं, उसके जिस्म जाहिर हो रही है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चे की तरबियत देखिए। बच्चे ने जाना था कि माँ की कद्र, माँ की इज्जत क्या होती है। उस बेटा ने अपने चचा के पास गया, चचा से अर्ज करता है, चचा जान, मेरी माँ के पास सिर्फ एक ही कपड़ा है, उसके बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा है, वो भी कपड़ा पहन कर फट चुका। मेरी माँ के लिए एक कपड़ा दे दीजिए। चचा कहता है, जा यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। अल्लाह अल्लाह, उस बच्चे के दिल में कितनी चोट पहुंची होगी जब अपना चचा के पास जाकर अपने माँ के लिए फरियाद करता है, रोता हुआ अपने माँ के पास आ जाता और कहने लगता है, अम्मी जान, मैं अपने चचा के पास गया तुम्हारे कपड़ा के लिए, लेकिन चचा ने इनकार कर दिया। अम्मी कहती है, बेटा तू कहीं मत जा, तू सुकून से बैठ जा, जो होगा देख लूंगी मैं। अल्लाह अल्लाह,
बेटे की तबीयत देखिए। उस वक्त ये के बेटा कहता अम्मी जान चाचा तो साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ हाँ मक्कातुल मुकर्रमा में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है। मैंने सुना है कि वो लोगों को मदद करता, गरीबों का मसीहा है। मैं एक बार उसके पास जाकर देखता हूँ, शायद कि वो हमारी भी मदद कर दे। अम्मी जान कहती है अम्मी जान उस आदमी के पास मत जा, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो भी उसके पास जाता है वो उसके दीन में दाखिल कर लेता, क्योंकि वो यहूदी थी, वो जाने से डरती थी। लोग इतना खौफ के दिल में बैठा दिए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जादूगर समझते थे। इस बात को सुनने के बाद बेटा फिर कहता अम्मी जान मैं आपसे वादा कर रहा हूँ तुम्हारे इज्जत के खातिर मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा, लेकिन मैं अपना दीन नहीं बदलूंगा। मेरा जो दीन है मैं उसी दीन पर कायम रहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए कपड़े की भीख मांगकर जरूर आऊंगा। अल्लाह अल्लाह इस नियत से बेटा चल देते हैं मोहम्मद के बारगाह। किसके बारगाह में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और जाकर खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू, हाथ बांध कर खड़े हो जाता बेटा। मेरे नबी की नजर जब भी जो है उस बच्चे पर पड़ी, कहते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ? वो बच्चा दरियाफ्त करता है ऐ मोहम्मद मेरे अब्बू दुनिया से चले गए, मेरी माँ तो दुनिया में है, लेकिन उसके बदन पे सिर्फ एक ही कपड़ा है, मुझे कपड़ा इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी उसी वक्त जो चादर अपने ऊपर डाले हुए थे उसके ऊपर उठा देते हैं और कहते जा अपनी माँ को दे देना। ये कौन थे? ये मेरे नबी थे। ये इल्म कहां से मिलेगा आपको? अगर नबी चाहते तो ये भी कहते नहीं ये काफिर है, ये यहूदी का बच्चा है, मैं नहीं देता। लेकिन दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता, इल्म दीन ये नहीं सिखाता। नबी दे देते हैं, चादर इनायत फरमा देते हैं, दौड़ता हुआ बच्चा माँ के पास पहुंचता है और जाकर माँ को छुपा देता है। अम्मी पूछती है बेटा कहीं तू तो इस्लाम कबूल तो नहीं कर लिया? बेटा कहता है अम्मी जान मैंने जो वादा किया था उसी वादे पर कायम हूँ। इतना सुनना था कि माँ खड़ी हो जाती है और आंखों में आंसू है और कहने लगती है अपने बेटे से बेटा इस वक्त में तुम्हारा चचा भी काम नहीं आया, अपना भी काम नहीं आया, एक मोहम्मद जिसके बारे में लोग झूठी बातें फैला रहे हैं वो आज तुम्हारा काम आया। चलो मैं भी जाकर तुम्हारे साथ इस्लाम कबूल करता हूँ। ये दीन इस्लाम का सबक है। ये सबक आपको कहाँ मिलेगा? ये माँ बाप की इज्जत करना कहाँ मिलेगा? ये दीन की तालीम कहाँ मिलेगा? जब आप मदरसा भेजेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों आओ जरा तेजी के साथ अपनी बात को और आगे मैं बता देना चाहता हूँ। इस्लाम को सही तरीके से अगर पहचानना है तो दीन इस्लाम को सही तरीके से पहचानना है तो इल्म दीन को हासिल करना होगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ अगर आप एक मुसलमान हैं सिर्फ कुर्ता पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं, दाढ़ी छोड़ लेने का नाम मुसलमान नहीं, ईद में नमाज अदा कर लेना यही मुसलमान नहीं, नमाज जुमा अदा कर लेना यही मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं। अगर मुसलमान होना अगर सही तरीके से मुसलमान है कौन है सही तरीके से मुसलमान और सच्चा इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है जो आज पूरे कर्नाटक और बेंगलोर के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। अरे इस्लाम को पहचानना हो आओ इल्म दीन की तरफ आओ। बुखारी की हदीस में आपको सुना देना चाहता हूँ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है और सबसे अच्छा मुस्लिम कौन है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान अपनी जुबान और अपने हाथ को हिफाजत रखे वही सच्चा और पक्का मुसलमान है।
इस्लाम यही सिखाता है, किसी पर हाथ उठाना नहीं, किसी को गाली देना नहीं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस्लाम को पहचानने के लिए इस्लाम को जानना होगा। बगैर इस्लाम को जाने हुए आप इस्लाम की सही तरीके से उसकी निशानी को, इस्लाम की शनाख्त को लोगों के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। हजरत अली के बाद, हजरत अली का एक वाक्य में सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं जान, आपके सामने मैं एक सवाल कर रहा हूं जो मैंने अपनी तकरीर के शुरू में कहा था, सबके सब मुसलमान हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई गैर मजहब हमारे हिंदू भाई भी अगर आपसे सवाल करेगा, ए मुसलमान भाई, आप तो अपने परवरदिगार की इबादत करते हो, बता तुम्हारा परवरदिगार कहाँ है, कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी स्कूल किताबों में इसका जवाब मिलेगा? किसी कॉलेजों की किताब में इसका जवाब मिलेगा? आइए हजरत अली की बारगाह में चलते हैं। हजरत अली की बारगाह में जाकर हम पूछते हैं, हजरत अली आप ही इसका जवाब दे दीजिए। हजरत अली की बारगाह में इसी सवाल को पूछा गया। एक शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारगाह में आया और कहने लगा, ए अली तुम्हारा खुदा है? हजरत अली ने कहा, बेशक हमारा खुदा है। हजरत अली ये तो बताओ, जब तुम्हारा खुदा है तो कहाँ है? हजरत अली ने कहा, ए नादान, क्या तुम्हें हमारा खुदा देखना है, हमारे परवरदिगार को देखना है? उस कड़कती धूप में हजरत अली ने उस शख्स को ले गया। दोपहर का वक्त था, कड़कड़ाती हुई धूप, तपतपाती हुई धूप। हजरत अली कहते हैं, नादान, अगर तुम्हें मेरे परवरदिगार को जानना है, तो मेरे खुदा को जानना है, देख सूरज के तरफ देख और देख कर बता क्या सूरज नजर आ रहा है या नहीं? उस शख्स ने अपने निगाह को सूरज की तरफ किया। करने के बाद जो ही उसकी निगाह सूरज की तरफ पहुंचती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है। हजरत अली ने कहा, देख खुदा को देखना है, देख सूरज को। हजरत अली की बारगाह में हाथ जोड़ के कहते, ए अली, मैं सूरज को देख नहीं पा रहा हूँ। हजरत अली ने जवाब दिया, ए नादान, तुम एक सूरज को देख नहीं पा रहे हो, तो इस सूरज को बनाने वाले को तुम कैसे देख सकोगे? ये इसका जवाब कहाँ मिलेगा? आप इस्लाम को कैसे साबित करेंगे? एक अच्छा मुसलमान होने का सबूत कैसे देंगे? और अपने औलाद को तरबियत कैसे देंगे? याद रखो, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दुनिया की भी तालीम दीजिए और दीनी तालीम दीजिए, ताकि जब वो पढ़ लिख कर जब बड़ा होगा तो आपको रोने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको अदब करेगा। आपकी बेटियां आपसे अदब से बात करेगी। जब आपकी बेटियां जब आपके घर से चली जाएगी तो जाकर उसकी बुराइयां नहीं सुनेंगी आप लोग, बल्कि आपकी बेटियां की तारीफ आएगी, तारीफ सुनाई देगी कि आपकी बेटियां की, बेटी क्या की अखलाक बहुत अच्छी, उसकी इज्जत बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह। लेकिन ये शिकायत जो सुनते हैं कि आपकी बेटी बहुत परेशान है, परेशानी के आलम में मुब्तला है और आपकी बेटी जाकर बहुत परेशान रहती है, ये शिकायत आपको नहीं आएगी। उस वक्त नहीं आएगी जब अपने बच्चे को, अपनी बेटियां को और अपने बहन को इस मदरसे की तरफ भेजेंगे, इस मस्जिद की तरफ भेजेंगे। याद रखो मेरे मुसलमानों, बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं वक्त का मद्देनजर रखते हुए जो मुझे वक्त दिया गया था वो वक्त ओवर हो चुका है। अगर इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी बाकी रही और आप लोगों की ख्वाहिश रही तो मैं फिर दोबारा आऊंगा और अपनी बातों को यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।